आगे थोड़ा थोड़ा इधर चल। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर और एनसीसी की 8th बटालियन ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये एक वंडरफुल इनिशिएटिव रिगार्डिंग प्रमोटिंग इको फ्रेंडली बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। और ये इसीलिए है कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक इस वक्त बर्निंग इशू बन गया है और दिस इज़ ए थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज आवर हेल्थ। तो जैसे आप देखते हैं कि जब भी बारिश होती है नाले चौक हो जाते हैं, सभी ड्रेनेज सिस्टम चौक हो जाता है। तो ये हमारा क्या है कि ये एक बहुत सस्ते में हमें मिल जाता है और हमारा कल्चर जो है यूज़ एंड थ्रो, तो ये थ्रो अवे कल्चर है। तो इसलिए इसको मिनिमाइज़ करना है इसका यूज़। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हुए हैं कि इसकी जो है कि जैसे पहले बड़ा पतला 50 माइक्रॉन तक ये अवेलेबल था, अब इसको 120 माइक्रॉन कर दिया। 120 के नीचे का जो भी है पॉलीथीन कैरी बैग्स वो हमारे JNK में ऑल ओवर इंडिया बंद है। तो लेकिन फिर भी अभी भी इसकी अवेलेबिलिटी जो है देखी जाती है। तो इसलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं कि हम तो कहते हैं कि वी हैव टू से नो टू पॉलीथीन कैरी बैग्स एंड वी हैव टू प्रमोट द अल्टरनेटिव्स। जूट बैग्स और क्लॉथ बैग हम यूज़ कर सकते हैं। जागरूकता अभियान आपने चलाया कार्यक्रम के माध्यम से, क्या लगता है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जितने भी हमारे छात्र हैं क्या लगता है कि इस दिशा में कुछ कदम उठाएंगे? मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जो अवेयरनेस हम बच्चों में पैदा कर सकते हैं स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, तो वो क्या है कि लॉन्ग रन वो चलेगी और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। सर मेरा एक सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का प्रयास पहले भी किया गया, अवेयरनेस किया गया, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है। हम पड़ोसी देश जो है हिमाचल की बात करें, वहाँ बिल्कुल टोटली पनिश किया जाता है, जो खरीदता है जो बेचता है उसको पनिश किया जाता है। इसी तरह से लेह लद्दाख में भी इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण ये लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जहाँ पे धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए यहाँ तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सवाल है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर मुझे आप पूछें तो मैं कहूँगा कि वो तकरीबन काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो चुका है यहाँ से, उसके अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। लेकिन पॉलीथीन कैरी बैग्स की जो समस्या अभी भी है और इस दिशा में हमारा जो JNK पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, हम रेगुलरली इसको मॉनिटर करते हैं और गवर्नमेंट को हमने लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें और की जा सकती हैं। क्योंकि जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर साल जो है टनों के हिसाब से जब्त करता है, उसके बाद भी फिर आ जाता है। क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ कारण है जो मिली भगत होती है जिसके कारण ये धड़ल्ले से बिकता है? देखिए जहाँ तक इसकी मैन्युफैक्चरिंग का सवाल, हमारे JNK में अभी इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हम पूरा मॉनिटर करते हैं और उसको अनफोर्स भी करते हैं। लेकिन ये आउटसाइड स्टेट जैसे बाहर से लखनपुर से इसकी हमें जो है थोड़ी लगता है कि वहाँ से ये इंपोर्ट होके आता है। लेकिन हमारी JNK गवर्नमेंट ने लखनपुर में एक पॉलीथीन चेक पोस्ट बना रखी है, वहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में सीज़र होता है और उसके बाद उसकी कॉन्फिस्केशन वगैरह करते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा उसमें डेटरेंट आए तो वो कोशिश की जा रही है। आगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी, अगर और स्ट्रिक्ट कुछ इस पर करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे। Dr. Kulvinder Kaur, respected ANOs, PI staff, dear NCC cadets and students, a very good morning to one and all present here. Myself, Lieutenant Professor Rukhsana Koser from GCW Gandhinagar and 8JK Girls Battalion NCC Jammu. Today we are starting a series of activities under SCCD, that is Social Service and Community Development Program, जहाँ पे हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। पहले एक लेक्चर कंडक्ट करेंगे जो कि JKPCC से एक साइंटिस्ट आए हैं जो एक लेक्चर देंगे फ्रॉम जो थीम है फ्रॉम प्लास्टिक टू इको फ्रेंडली बैग्स। तो पर्पज़ यहाँ कंडक्ट कराने का यही है कि ना सिर्फ हम NCC कैडेट्स को और स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज़ करें और इनके थ्रू ही हम लोग ये मैसेज पब्लिक तक, मासेस तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हम एक रैली कंडक्ट कराएंगे जो गांधीनगर कॉलेज से शुरू होगी मार्केट एरिया गांधीनगर में। वहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक भी कंडक्ट किया जाएगा ताकि लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि कैसे हमें एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है और प्लास्टिक का यूजेज जो है वो कम करना है ताकि हम एक अच्छा फ्यूचर
बच्चों के लिए बना सकें। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जिस तरह से पड़ोसी देश है हिमाचल में बिल्कुल टोटली बैन है, अगर इच्छा की हो, जहाँ पे भी इस प्रयास किया गया था और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जब ये एक प्रयास था, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वही ढाक के 3 पात वही इसी तरह से धड़ल्ले से बिक रहा है, क्या कहेंगे? यही यहाँ पे अवेयरनेस की ही कमी है, तो इसीलिए हम ये थ्रू एनसीसी, ये हमारे जो कैडेट्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं कंट्री के, जो कि इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये अवेयर करवा रहे हैं लोगों को, ताकि उनको पता चले कि जितनी भी पेनल्टी और फाइन चार्जेस हैं, तो वो जब इम्पोज किए जाएंगे स्ट्रिक्टली, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्लास्टिक यूजेज है वो कम होगा और लोग शिफ्ट होंगे फ्रॉम प्लास्टिक टू क्लॉथ या जूट बैग्स पे, और एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे। थैंक यू।